नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हैक। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें 13 एजेंडों पर मुहर लगी है और बिहार के लिए कई सारी योजनाएं जो है सम्राट चौधरी की सरकार लेकर के आ रही है। किन किन योजनाओं पर मुहर लगी है उस पर विस्तार रूप से हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव जो है सिवान में छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई थी, उसके एवज में जो है आज राजभवन मार्च कर रहे थे आरजेडी के कार्यकर्ता। तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। इस बीच जो है तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया और देखने को मिला है कि तेज प्रताप यादव, उनके जो बड़े भाई हैं, वो तेजस्वी यादव के समर्थन में आ गए। यानी प्यार जो है वो कम नहीं हो रहा है दोनों भाइयों का। लगातार जो है एक दूसरे के ऊपर अगर कोई गाज गिरती है, कोई विपत्ति आती है तो समर्थन में खड़े हो जाते हैं, उतर जाते हैं। लेकिन एक और तस्वीर सामने आई है। दशरथ मांझी की पुण्यतिथि थी बीते दिनों और उसको लेकर के जो है अब दीपा मांझी हैं और एक तरफ जो है रोहिणी आचार्य, इन दोनों में भिड़ंत हो गई है। आखिर किस बात को लेकर के भिड़ रही हैं, इस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं दिव्या। सबसे पहले सर, सम्राट सरकार ने जो 13 एजेंडों पर मुहर लगाई है, वो क्या क्या एजेंडा है और क्या कुछ बिहार में आगे के डेवलपमेंट के लिए काम होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा है कि 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। एक्सप्रेस वे का धूम मचा हुआ अपने उत्तर प्रदेश में, देखते हैं कितना एक्सप्रेस वे है। और एक्सप्रेस वे की ही राजनीति में दोबारा जो है योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो अधूरा रह गया था, इसको पूरा कर दिए। अभी उनके कार्यकाल में जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है ना, उसी तरह से बिहार में भी सम्राट सरकार जो है 6 लेन एक्सप्रेस वे बनवाएगी। वह एक्सप्रेस वे जो है बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबा होगा, है ना। इससे जो है आपको अरवल, जहानाबाद, नालंदा, जमुई समेत कई जिलों को फायदा होगा। 3 जिलों से होकर गुजरेगा, फायदा होगा। तो ये एक बड़ी चीजें है। दूसरी है AI से जुड़े, है ना, टायो AI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बीच समझौता हुआ। यह निर्णय बुधवार को संसद में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस तरह कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें और किसानों के लिए भी हुआ कि कई नलकूप जो है और लगाए जाएंगे। इस तरह से है बहुत सारे योजना। हर खेत को पानी एक योजना है ना, नीतीश कुमार सरकार ने चलाए हुए थे। उसके तहत एक और बड़ा कदम उठाया गया है, निजी नलकूप योजना। मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत जो है 2026-27 में 11,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि, चूंकि सूखा वाला है, स्थिति वर्षा नहीं होती है। इसके लिए 305.60 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। ये है किसानों के हित में भी है। इसके अलावे भी है कि आपको सिंचाई प्रमंडल नरपतगंज के तहत जानकी नगर शाखा नहर, उससे जुड़ी नहरों के पुनर्स्थापन के लिए 30.35 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। यही सब मुद्दा सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाया गया है। जैसे पूरे ये में कुल 52 समितियों को जो है 48,200 मैट्रिक टन क्षमता के नई भंडारण क्षमता तैयार करने का जो दिया गया है निर्देश। इसमें 200, 500 और 1,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। इसके लिए 52 चयनित समितियों को 34.95 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। तो ये सब है। सूचना सहकारिता के क्षेत्र में भी है, कृषि के क्षेत्र में ही है। दूध उत्पादन के लिए भी नस्ल सुधार योजना लागू की जाएगी, जिसके लिए जो मंत्रिपरिषद ने 63.92 करोड़ रुपये खर्च करने का मंजूरी दी है ना। यह कम्फेड के माध्यम से लागू होगा। ये सब योजनाएं जिसमें दी गई है। सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया में संशोधन का भी एक कानून आया है, जो महत्वपूर्ण है। सरकार सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के जरिए सरकारी योजनाओं और जनहित के कार्यक्रमों के प्रचार को और बेहतर बनाने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है। बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नियमावली 226 में जरूरी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत
सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो को मिलने वाले व्यूज और प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त भुगतान के नियमों को और स्पष्ट किया जाएगा। ये सब है योजना, यही सब योजना मेन एजेंडे। आगे विस्तार के लिए सम्राट चौधरी जो है वो उनका विजन जो है इसमें दिखाई दे रहा है। मछली पालन के लिए भी मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके सहकारी संघ बनाए जाएंगे, है ना। तो ये सब है। बंद चीनी मिलों को भी जमीन पर 2 चीनी मिल लगेगी। जो बंद चीनी मिल है उन 2 चीनी मिलों पर जो है नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। एक मधुबनी के सकरी है, दूसरा दरभंगा का रैयाम। तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। चीनी मिल जो बंद पड़ी है तो उसको तो किसानों को फायदा होगा, गन्ना बिकेगा। चीनी मिल में जो है कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी, तो ये रोजगार भी बढ़ेगा, किसानों को फायदा। चलिए, अब एक तरफ जो है दीपा मांझी और रोहिणी आचार्य भी भिड़ गई हैं। आखिर क्या वजह है भाई कि अब ये दोनों भी लड़ने लगी हैं? रोहिणी को जवाब दे रही है दीपा मांझी। देखिए, जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव पहले दोनों भीड़े कैसे? देखिए, इसमें गलतियां दोनों की है। हालांकि तेजस्वी यादव की भूल है। तेजस्वी यादव ने जानबूझकर जीतन राम मांझी के बारे में वह बात नहीं कही जो विवाद का कारण बना, है ना। अवसर था दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर। उस पुण्यतिथि पर जो है दोनों अपना अपना कार्यक्रम कर रहे थे। मांझी समाज का वोट बटोरना चाह रहे थे। माउंटेन मैन जो है दशरथ मांझी, उसको नहीं जानता, पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिए थे। तो ये इसलिए चर्चित शख्सियत हैं, तो उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। जीतन राम मांझी भी मना रहे थे, क्योंकि तो मांझी पर समाज से आते हैं। और इधर तेजस्वी यादव राजद कार्यालय मना रहे थे। लेकिन जब तेजस्वी यादव को बोलने की बात हुई, श्रद्धांजलि देने की बात हुई, वो दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी को श्रद्धांजलि देंगे बोल दिए। भूल बस बुला गया, बाद में उन्होंने संशोधित भी कर लिया। लेकिन जीतन राम मांझी इसको पकड़ लिए। उन्होंने इसको जो है मुद्दा बना दिया। कहा कि देखिए, हमको जीतन जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लगता है रात में जो चढ़ा लिए उसकी नशा जो है सुबह में नहीं उतरी, कुछ पदार्थ लिए हुए थे। वही मतलब नाम नहीं लिए, लेकिन बोले कि रात में वाले की नशा जो है सुबह नहीं उतरी होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब यह मामला बन गया विवाद का घर। हालांकि तेजस्वी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तेजस्वी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन रोहिणी आचार्य इसमें कूद पड़ी। उन्हें जो है जीतन राम मांझी को कह दिया कि बुजुर्ग है, लेकिन बुजुर्ग अगर क्या कहता है सोच समझ कर बोलते हैं तो उनका आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है। ये मामला जो आप उन्होंने यह भी कह दिया, बहुत सारी बातें कह दी रोहिणी आचार्य तो आदत हो गई है उसकी। सिंगापुर से रहकर कोई भी विवाद का मुद्दा बनता है और जहां उनके परिवार का लालू यादव का नाम आवे या राजद पार्टी की नाम आए या क्या कहता अन्य लालू परिवार से जुड़े सदस्यों का नाम आए, उसमें वह उसमें कूद पड़ती हैं। इसमें भी कूद गई। उन्होंने कह दिया जीतन राम मांझी को जो कहना था भला बुरा सब कह दिया। अब उस पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी कैसे शांत रहती? स्वाभाविक है। एक ने जो है उसके पिता को अपमानित कर दिया, तो कैसे वो मानती, बर्दाश्त करती? और दूसरे रोहिणी आचार्य इसलिए नहीं बर्दाश्त कर सकी, उसके भाई को जो है पर लांछन लगा दिए जीतन राम मांझी, क्या है कि नहीं? इसीलिए अब इसमें दोनों जो है राजनीतिक घराने की दोनों, एक बेटी है एक बहू। तो जीतन राम मांझी की बहू ने भी कह दिया कि भाई ये तुम इस तरह के जो तुम बयान दे रही हो जीतन राम रोहिणी आचार्य को, तेजस्वी यादव का टेस्ट करा दिया जाए, जांच करा दिया जाए। तब इसी में तू मैं का है। दोनों जो है रसूखदार राजनीतिक घराने से आती है, तो दोनों का अपना चल रहा है। सवाल सर इसमें ये राजनीतिक सवाल, राजनीतिक मुद्दा, इसको दोनों बना दी। एक सवाल सर इसमें ये उठता है कि ये वही रोहिणी आचार्य हैं जो खुद मीडिया के सामने आकर तेजस्वी यादव के बारे में इतना कुछ कहते हुए नजर आई थी कि उनको घर से निकालने का काम किया गया, उनको मारा तक भी तेजस्वी यादव ने, ये खुद बयान रोहिणी ने दिया। तो आप मारा नहीं सर, ये बयान उन्होंने खुद दिया। नहीं सर, उन्होंने जो है रोहिणी ने कहा था कि चप्पल उठाया गया, मतलब तो वही हुआ ना सर। लेकिन
अब जिस तरीके से, चाहे तो इस बात को रोहिणी इग्नोर भी कर सकती थी, लेकिन वो इग्नोर नहीं की। वो तेजस्वी यादव के सपोर्ट में क्यों खड़ी हो गई? क्या मतलब एक तरीके से वो भाई से जो उनके संबंध में खटास पड़े हुए उसको ठीक करने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, देखो भाई है, परिवार है, तो कहीं न कहीं भाई बहन का रिश्ता बोले ना हम, भाई बहन का रिश्ता में लाख दरार हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं दर्द रहता है। उसी दर्द जो है रोहिणी का उभर गया, तो स्वाभाविक है कि जब भाई को कोई कह देगा कुछ, तो गुस्सा तो आएगा ही। उसने अपने गुस्से का इजहार किया जीतन राम मांझी पर, और इसके प्रतिक्रिया में जीतन राम मांझी की बहू जो विधायक भी है दीपा मांझी, उन्होंने भी कहा कि एक तरफ भाई से रिश्ता नहीं अच्छा है, और दूसरी तरफ जो है क्या भाई का सपोर्ट भी करती है। तो ये सब बातें तो हुआ। और एक और सवाल की है दीपा मांझी ने सर, एक और सवाल किया है कि ऐसा करने से क्या तेजस्वी यादव तुमको राजद की कमान सौंप देंगे? ये बड़ा सवाल है सर कहीं ना कहीं। देखो, राज्य की कमान के इच्छुक भी नहीं है रोहिणी आचार्य, ऐसा नहीं है। वो कह चुकी है हमको राजनीति से कोई वास्ता नहीं। अगर सही में वास्ता रहता रोहिणी का, तो लालू जी ने ऑफर किया था एमएलसी बनने के लिए, लेकिन उसने इसको इनकार कर दिया। एक सीट पर जीत सुनिश्चित थी। संबंध अच्छे नहीं थे ना सर, अब तो संबंध अच्छे हो रहे हैं। नहीं, इनकार कर दी रोहिणी आचार्य ने। तो ये कहीं न कहीं है कि रोहिणी आचार्य का अभी तक तो जो है, रोहिणी आचार्य की सियासत में फिर से कोई लगाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके पहले तो वह चुनाव लड़ चुकी है सारण संसदीय क्षेत्र से 2024 में लोकसभा का, लेकिन उसमें हार गई थी बुरी तरीके से। लेकिन उसके बाद से वह जो है कहती है कि नहीं, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम सिंगापुर में ही रहे, सिंगापुर में ही हम जो है ना अच्छी हैं। तो लेकिन बिहार की सियासत में वह टांग फंसाते भी रहती। ये तो बड़ा सवाल है सर। चलिए, तो रोहिणी और ये भिड़ते हुए नजर आई हैं दोनों, दीपा मांझी जो है। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप की भी हम बात कर रहे थे, वो भी समर्थन में आ गए थे एसपी यादव के। देखिए, दोनों भाई में छात्रों का जो आंदोलन है ना, यह दोनों भाई को एक साथ ले आया है, एक तरह से कहिए। अभी अब दोनों साथ आ गए। तेज प्रताप की जब गिरफ्तारी हुई थी, तेज प्रताप जब जेल में थे, और तेजस्वी यादव जब बिहार में बाहर से लौटकर, तब उन्होंने क्या कहा कि तेज प्रताप समेत जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जल्दी रिहा। हाँ, अगर उनकी जल्द रिहाई नहीं हुई, हम बड़ा आंदोलन करेंगे, है ना। उसके बाद सरकार रिहाई भी की हो गई, है ना। छूटने के बाद तेज प्रताप कहाँ गए? राबड़ी आवास गए थे ना, मिले सब कुछ। उसके बाद से तेज प्रताप जो है तेजस्वी यादव पर कोई तीखा बयान नहीं दे रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए, जब आज तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया और ये जो विधानसभा लोकसभा मार्च हुआ, उसमें उसका समर्थन जो है, नैतिक समर्थन दिया तेज प्रताप भाई के प्रति। तो यह इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के जो राजनीतिक कदम है उसका यह सपोर्ट कर रहे हैं, और राजनीति की वजह से ही दोनों में बिलगाव भी हुआ था, और अलग अलग पार्टी भी दोनों की हो गई, है ना। तेज प्रताप की भी पार्टी अलग है, लेकिन अब लग रहा है कि दोनों को यह एहसास हो रहा है कि बिहार की राजनीति से दोनों ऐसा नहीं कि विलुप्त हो जाए, है ना। इसलिए दोनों साथ आने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। तो सब पहला चरण है, फिर दूसरा चरण होगा, दूसरा चरण तो हो गया, कोशिश रहेगी साथ आने की दोनों भाइयों की। चलिए, दोनों भाई जो है साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप जो है तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी ने तेज प्रताप का समर्थन किया था जब तेज प्रताप की गिरफ्तारी हुई थी, बेउर जेल चले गए थे। और इसके साथ ही साथ दीपा मांझी और रोहिणी आचार्य में भिड़ंत हुई है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। और बिहार के विकास के लिए सम्राट चौधरी ने 13 एजेंडों पर मुहर लगाई है अपनी कैबिनेट में, और बिहार को और आगे ले जाना चाहते हैं। यह स्पष्ट विजन जो है जनता के सामने सम्राट चौधरी ने रखा है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।